जनपद फतेहपुर में शिक्षक दिवस के अवसर पर विकास भवन परिसर में शिक्षक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अभिभाषण को लाइव देखा गया। साथ ही जनपद फतेहपुर से राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त करने वाली देवमई ब्लॉक की शिक्षिका गीता यादव को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल फतेहपुर के बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। साथ ही देवमई ब्लॉक के बच्चों द्वारा भी कार्यक्रम की प्रस्तुति कर शिक्षकों व अधिकारियों का मनमुग्ध कर दिया गया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी सत्य प्रकाश ने बताया कि शिक्षक दिवस के अवसर पर प्राथमिक विद्यालय मुरारपुर की शिक्षिका गीता यादव को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जहां शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से योगदान किया जा रहा है। तो वहीं विद्यालयों के अतिरिक्त यह अभिभावकों के भी दायित्व है कि हम किस तरह अपने बच्चों के बौद्धिक विकास व पर ध्यान दें। अभी जनपद में जहां विभिन्न शिक्षक कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों का योगदान दे रहे हैं, तो वहीं यह हमारा दायित्व है कि हम किस तरह बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें। जहां शिक्षक भी इस ओर कार्य कर रहे हैं, तो वहीं हम सबका दायित्व है कि हम अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने में एक अहम भूमिका निभाएं। तब हम और हमारा फतेहपुर अग्रणी भूमिका निभा पाएगा। कि हमारे कुछ शिक्षक बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर वो अपने वेतन से भी जो है खर्च करते हुए बच्चों के लिए अगर कुछ करने की आवश्यकता है तो इतने मोटिवेटेड हमारे कुछ शिक्षक हैं जो वहां तक भी कर रहे हैं। मैं उनको साधुवाद दूंगा। लेकिन इसी के माध्यम से वो शिक्षक जो कहीं ना कहीं अपने कार्यों में आज भी लापरवाही कर रहे हैं, उनको मैं चेतावनी भी दूंगा कि जो है आप इस गरिमामयी पोजीशन पे हैं जहाँ पे कि बच्चों का भविष्य सुधार रहे हैं, और आगे जब बच्चों का भविष्य सुधरेगा तो ही हमारा देश का भविष्य सुधरेगा। क्या अनुभूति हो रही है, और मैं कह नहीं सकती, मैं अपनी खुशी को शायद बयान नहीं कर सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। और शायद ये जो मेरे इतने टाइम के काम का प्रतिफल मुझे मिल रहा है, और मुझे लगता है कि जब प्रतिफल मिलता है, पॉजिटिव प्रतिफल मिलता है, तो आपका कार्य करने का उत्साह और दुगना तिगुना चौगुना हो जाता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जितना काम कर रही हूँ, ये अब ये पुरस्कार ना होकर के एक और जिम्मेदारी है कि मुझे इससे भी और अच्छा करना है। बिल्कुल मेरी तरफ से उनको ये संदेश है। पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि इस समय जो भी जनरेशन आ रही है, जो भी नए शिक्षक आ रहे हैं, वो बिल्कुल परिपक्व हैं, मैच्योर हैं। उनको पता है कि हमें क्या करना है, और उन्हें ये भी पता है कि एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है। बहुत अच्छे से उन्हें पता है, और नो डाउट कि वो मुझसे भी अच्छा कर रहे हैं और करेंगे। और एक भावी जो पीढ़ी आ रही है, वो एक बिल्कुल हर तरीके से प्रतिपुष्ट होकर के एकदम बहुत शक्तिशाली पीढ़ी का निर्माण करने के लिए अपना 100% देंगे। पारिश्रमिक है, मैं कहूँगी मेरे लिए मेरे बच्चों के मुस्कान। मैं अपने बच्चों को खुश देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस वही मेरे लिए खुशी है। और ये जो पुरस्कार है ना, वो बस सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों की वजह से ही है। मेरा जो पीपीटी था उसमें शायद मैं नहीं थी, सब जगह मेरे बच्चे थे, हर क्षेत्र में मेरे बच्चे, हर स्लाइड में मेरे बच्चे दिख रहे थे। तो शायद ये पुरस्कार ही मुझे मेरे बच्चों की वजह से ही मिला। शिक्षक पहले भी अपनी गुरुतर भूमिका में थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। शिक्षा हमारे जनपद, हमारे राष्ट्र में, हमारे पूरे विश्व में एक ऐसी सीढ़ी है जिससे चढ़ करके हम अपने जीवन को सफल बनाते हैं। इसलिए एक शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हम इस बदलाव को एक सकारात्मक नज़रिए से देखते हैं। ये सकारात्मक नज़रिया हमारे पूरे देश में एक अजीब सा बदलाव ला रहा है, और उस बदलाव का ही परिणाम है कि हम एक विश्व गुरु बनने की जो एक हमारी आकांक्षा है, हम उस ओर अग्रसर हैं। और हम इतना कहना चाहेंगे इस पावन शिक्षक दिवस के अवसर पर कि हम सभी का आह्वान करते हैं कि हम अपने बच्चों का, अपने गांव के उस विद्यालय का एक परिवार की तरह ध्यान रखें, और हम उसमें अपनी भूमिका निभाएं ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। देश आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें देश बदल रहा है, पूरा समाज बदल रहा है, पूरा विश्व बदल रहा है। बदलाव की स्थितियों में नई जो कौशल हैं उनका विकास भी बहुत आवश्यक है। तो जो 21वीं सदी में बदलाव है, उस बदलाव को हमें समझने के लिए जो 21वीं सदी के कौशल हैं उनका निर्माण करना है। 21वीं सदी के कौशल का निर्माण करने के लिए हमारे शिक्षक साथियों को भी पहले अपने को अभिप्रेरित करना होगा और अपनी क्षमताओं का संवर्धन करना होगा। और इसी क्षमता संवर्धन के अनुक्रम में हमारे पूरे प्रदेश में निपुण भारत कार्यक्रम गतिमान है, जिसमें कक्षा 1 से 3 के बच्चों को हम इस योग्य बना रहे हैं कि वो सामान्य तरीके
तरीके से संख्यात्मक ज्ञान और लिखना पढ़ना सीख सकें। शिक्षक दिवस के अवसर पर वास्तव में जो सपना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी द्वारा देखा गया था आज सकारात्मक तरीके से पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। देखिए, प्राथमिक शिक्षा, हमारी जो प्राथमिक शिक्षा है उसे पढ़ने वाले बच्चे हमारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कि संसाधनों की वास्तव में पूर्णता प्राप्ति नहीं हो पाती है, और वो वंचित बच्चों को अगर हमारी भारत सरकार द्वारा, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आज टैबलेट और आज उनको जो है प्रोजेक्टर के माध्यम से, ICT के माध्यम से अगर उनको शिक्षा प्रदान की जा रही है, क्लासरूम लेवल पर प्रदान की जा रही है और दक्ष शिक्षकों के माध्यम से की जा रही है, तो वास्तव में ये एक प्रेरणा बन रही है अन्य राज्यों के लिए। अगर हम देखें, अगर हम दिल्ली का नाम लेंगे तो हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश भी अपने आप में एक स्वर्णिम अध्याय लिख रहा है शिक्षा के जगत में। वास्तव में ICT के अंतर्गत हमारे विद्यालयों में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। आपने देखा होगा इन वर्षों में प्रोजेक्टर के माध्यम से, ICT के माध्यम से विद्यालयों में शिक्षण कार्य होने लग गया है। अभी नीति आयोग द्वारा हमारे विद्यालयों में टैबलेट लैब का विकास होने वाला है, यानी बच्चे बैठ करके टैबलेट के माध्यम से, लैब के माध्यम से अपनी वो सामग्री को सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, बूझेंगे और वास्तव में जो सभी ज्ञान इंद्रियां हैं उनका प्रयोग करते हुए और बहुत रुचिकर तरीके से वो शिक्षा प्राप्त करेंगे। अगर सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे उन बच्चों के लिए ये सब कुछ हो रहा है जिन बच्चों के लिए वास्तव में पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं, परंतु अगर अभिभावक की भूमिका देखी जाए, अगर अभिभावकों ने विश्वास जगाया है और अभिभावक हमेशा हमारी प्राथमिक शिक्षा या हमारे विद्यालयों पर, हमारे शिक्षकों पर भरोसा कर रहे हैं, तो वास्तव में बदलाव जो आ रहा है उसी का परिणाम है। शिक्षकों से जैसा कि आज मैंने अपील किया कि जो शिक्षक अच्छा कर रहे हैं वो निश्चित रूप से वैसे ही निरंतर अच्छा करते रहें, और जिन शिक्षकों को अपने कार्यशैली में कुछ सुधार लाने की आवश्यकता है वो समय रहते सुधार लाके बच्चों को अच्छा पढ़ाई करें, वरना फिर जो आवश्यकता पड़ेगी उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। और जो हमारे अभिभावकगण हैं उनसे मेरा आपके माध्यम से अपील रहेगा कि जो है अपने बच्चों की पढ़ाई पे, जब भी बच्चा घर आता है, चाहे माता पिता पढ़े लिखे हों या ना हो, थोड़ा सा ज़रूर पूछ लिया अगर बच्चा क्या पढ़ाया गया है और थोड़ा सा उसके बारे में कहेंगे तो शायद बच्चा उससे सतर्क हो जाएगा और अच्छी पढ़ाई करेगा। और चूँकि 6 घंटे के बाद जब बच्चा घर जाता है और माता पिता अगर पढ़ाई पे ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से जो हमने अपील की यहाँ हमारे जितने भी बेसिक शिक्षा के अध्यापक हैं कि आज जो हमारे बेसिक शिक्षा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, और जब कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चा आगे बढ़ता है तो सिर्फ बच्चा आगे नहीं बढ़ता, उसका पूरा परिवार बल्कि उस गरीबी से बाहर आता है। तो निश्चित रूप से जो हमारे परिषदीय विद्यालय हैं उनके शिक्षकों पे ना सिर्फ बच्चों का दायित्व है बल्कि एक सामाजिक दायित्व भी है कि बच्चे जितना अच्छा करेंगे उतने परिवार हमारे आगे बढ़ेंगे।